और एक होती है स्वतः सिद्ध सत्ता, जो है वास्तविक आधार रूप अहम। तो आप इसको अगर ये पहचान जाए कि ये क्या है, तो जो अवास्तविक, जो एक तो है वास्तविक, वास्तविक स्वतः सिद्ध सत्ता, जो वही रहता है, चाहे किसी भी देश में चला जाए, चाहे कोई भी घटना आए, परिस्थिति आए, कैसी अवस्था क्यों ना आए, वो जो कहता है मैं तो वही हूँ, मेरे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो जो हमारा होनापन है, जो जागृत में कहते हैं मैं हूँ, स्वप्न में भी मैं हूँ, और सुषुप्ति में भी सुबह जगता है तो कहता है कि मैं ऐसे सुख से सोया, मुझे कुछ पता नहीं था। तो ये जो हमारा वास्तविक आधार रूप अहम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो अवास्तविक माना हुआ अहम है, ये शरीर के साथ तादात्म्य करने से, प्रकृति के साथ तादात्म्य करने से इसके कई भेद हो जाते हैं। वो भेद जो है स्वामी जी महाराज जी ने अपने को बताए हैं 87 नंबर पृष्ठ में, साधन सुधा सिंधु में, जिसको बोलते हैं तदात्म्य रूप, अहंकार बोलते हैं, चिज्जड़ ग्रंथि बोलते हैं। ये है उत्पन्न और नष्ट होने वाली सत्ता। ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली सत्ता है, जो अवस्थाओं को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर के, योग्यता को लेकर के, संबंधों को लेकर के होती है। तो ये महाराज जी ने इसमें बात बताई है कि जो अवास्तविक माना हुआ जो अहम है, ये शरीर के साथ मैं मेरापन करने से इसके सैकड़ों हजारों भेद हो जाते हैं। कैसे? वर्ण को लेकर के कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। आश्रम को लेकर के कहता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। शरीर को लेकर के मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ। अवस्था को लेकर के मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ। योग्यता को लेकर के मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं समझदार हूँ। ऐसे ही संबंधों को लेकर के मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं पुत्र हूँ। व्यवसाय को लेकर के भी मैं अध्यापक हूँ, मैं व्यापारी हूँ। ऐसे ही धर्म को लेकर के मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो ये महाराज जी कहते हैं ये जितने भी हैं, सबके सब जो भेद हैं, ये अहम में ही हैं। ये जो तरह तरह के मैंपन है शरीर को लेकर के, ये सब जो है अवास्तविक सत्ता है। ये उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। उत्पन्न कैसे होती है? जो जहां सामने जैसा आता है वैसा बन जाता है। पिता के सामने पुत्र, पत्नी के सामने ये पति। ये सारी बातें महाराज ने अपने को बताई हैं इसमें 144 नंबर पृष्ठ में। ये बाप के सामने जाता है तो बेटा बन जाता है, बेटे के सामने जाता है तो बाप बन जाता है, दादा के सामने जाता है तो पोता बन जाता है, पोता के सामने दादा, बहन के सामने भाई, और पत्नी के सामने पति, भांजे के सामने मामा। तो जितनी भी चीजें हैं, बेटा, बाप, पोता, दादा, भाई, पति, मामा, ये सारी जो हैं, ये अवास्तविक सत्ता है जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। जिसके सामने जाता है वैसा ये बन जाता है। तो ये महाराज जी कहते हैं कि ये जो तरह तरह के मैंपन हैं, इसका आपको भान होता है कि नहीं होता है? ये अगर हम अपना अनुभव लगाएं, इसमें थोड़ा सा विवेक लगाएं कि एक ही दिन में हम कितने प्रकार के अहम रखते हैं, कितने प्रकार के अहम रखते हैं, जो सामने आता है वैसा बन जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं ये सब चीजें तो अलग अलग हैं, पर हूं सब में एक है। तो जो हूं है, हूं ये है वास्तविक सत्ता, स्वतः सिद्ध सत्ता। इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। बाप के सामने बेटा हो जाता है, बेटे के सामने बाप हो जाता है। ये जिसके सामने जाता है वैसा ही हो जाता है। महाराज कहते हैं जैसे ये एक सफेद कांच है, सफेद कांच, उसमें जो डालो वो वैसे ही हो जाता है। अगर उससे पूछें कि तू कौन है, अब अगर हम ये विवेक थोड़ा सा लगाएं कि क्या मैं कभी तो बाप बनता हूँ, कभी दादा बनता हूँ, कभी पति, कभी कुछ, तो मैं वास्तव में कौन हूँ? तो ये सब चीजें जो बनता है, ये बनता भी है सामने वाले को लेकर के। सामने वाला है तो ये वैसा हो जाता है। तो अब देखें कि ये मैंपन जो है दिन भर में कितना बदलता है। और सामने अगर सामने वाला नहीं है, पत्नी नहीं है तो पति की उपाधि खत्म, मामा नहीं है तो भांजे की उपाधि खत्म, दादा नहीं है तो पोते की उपाधि खत्म। तो ये सापेक्ष से है, मतलब कि ये बदलता भी है और मिटता भी है। तो इसको अगर विवेक से देखें कि ये बदलता भी है और मिटता भी है, तो जो बदलता है और जो मिटता है वो हमारा स्वरूप नहीं होता। तो ये थोड़ा सा भेद है वास्तविक और अवास्तविक सत्ता को लेकर के। तो इसमें आगे महाराज जी बताते हैं
कि सत्ता एक महाराज जी इस तरह से बताते हैं कि जैसे हम कहते हैं मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, तो वस्तुओं में तो फर्क है, पर है में कोई फर्क नहीं। जिस प्रकाश में ये सब चीजें अपने को दिखती हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, ईंट, इसमें तो परिवर्तन है, लेकिन है में क्या परिवर्तन है में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, इस प्रकार मनुष्य आदि योनियां तो बदली हैं, पर स्वयं नहीं बदला है। तो जो नहीं बदला है वो है वास्तविक सत्ता, इसका कभी भी अभाव नहीं होता। तो अब ये अपने को हमारे होनेपन का भाव और अहम के अभाव दोनों का जो है अनुभव है। हम वही रहते हैं, चाहे जागृत हो, सुषुप्ति हो, स्वप्न हो। महाराज जी बोलते हैं कुमारी, विवाहिता और विधवा ये तीनों अलग अलग हैं, पर इन तीनों में सत्ता एक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि 5 अवस्थाएं हैं, पर इन पांचों में सत्ता एक है। तो ये थोड़ा सा भेद अगर हम समझ जाएंगे कि जो बदलता है वो हमारा स्वरूप नहीं है, तो इस बदलने वाले को अगर हम अपना स्वरूप मान लेते हैं तो उसमें जो जो क्रियाएं होती हैं उसके फिर हम कर्ता बन जाते हैं। यह है कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो मुख्य रूप से जो चीज बदलती है, जो चीज मिटती है, उससे हम अलग हो जाएं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये केवल व्यवहार के लिए है। वास्तव में तो जो हमारी सत्ता है जो कभी बदलते नहीं है, ऐसे ही परमात्मा, संसार में परमात्मा नहीं बदलते और इन सब चीजों के होने पर हम नहीं बदलते। ये हमारी जो वास्तव में एकता है परमात्मा के साथ, इस एकता का अनुभव कर लेंगे तो फिर ये अहंकार भी मूढ़ात्मा के जो है खत्म हो जाएगा। ये वास्तविक और अवास्तविक को पहचानने के लिए महाराज ने ये बातें बताई हैं। बाकी 15वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में, पूरे श्लोक में महाराज ने विस्तार से वर्णन किया है, तो वो जब हम पढ़ेंगे उसमें भी सब बातें अपने को क्लियर हो जाएंगी। जी नारायण नारायण, सबको राम राम, सबको राम राम। जी पेज नंबर बता दीजिए। नारायण नारायण भैया जी। हाँ जी, साधन सुधा सिंधु में 144 144 नंबर पेज में है तत्व ज्ञान का सहज उपाय, और एक 87 नंबर पेज पढ़ा था, तरह तरह के अहम हो जाते हैं शरीर को लेकर के, जो हमारी अवास्तविक जो सत्ता है, माना हुआ जो अहम है, उसमें महाराज ने पूरा डिटेल बताया उसमें 87 नंबर में। ठीक है, और एक साधक संजीवनी में 15वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक है, वो उसमें बहुत डिटेल से महाराज ने बताया सारा ये दोनों प्रकार की सत्ताओं के बारे में, वास्तविक और अवास्तविक। जी प्रवीण जी 1-2 मिनट चालू रखो, अभी आचार्य जी जुड़े नहीं। जी महाराज जी। तो इसमें एक महाराज जी ने और भी सरल सा विषय अपने को दिया हुआ है साधन सुधा सिंधु में, ये 138 नंबर पेज है, अहम हमारा स्वरूप नहीं, अहम हमारा स्वरूप नहीं। तो इसको महाराज ने बड़े सरल तरीके से बताया है। कहते जैसे हम कहते हैं कि यह शरीर है, यह शरीर है, यह हाथ है, यह पैर है, यह पेट है, यह मकान है, यह दीवार है, यह खंबा है, यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है। तो ऐसा कहने का अर्थ होता है कि हम अलग हैं और ये अलग है। मेरा हाथ, मेरा पैर और मेरा पेट, तो अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये अलग है और हम अलग हैं। तो महाराज जी कहते हैं ये अंगों को लेकर के तो ये आपको सब अलग अलग दिखते हैं कि ये अंग अलग हैं और हम अलग हैं, क्योंकि मेरा और मैं जो है वो एक नहीं हो सकते। मेरा हाथ, मेरा पैर, ये सब चीजें, मेरा पेट, कहते ये अलग है और हम अलग हैं। लेकिन जब इन सबको मिला करके शरीर जब बनता है तो उसको आप कहते हो मैं शरीर। तो ये महाराज जी कहते हैं इस प्रकार, ये जैसे ये सबको हम यह कहते हैं, इसी तरह से यह अहंकार, इसी तरह यह अहंकार है तो मैं स्वयं अहंकार नहीं हो सकता। ये यहाँ पर अहंकार जो हमारा बता रहे हैं, जो तरह तरह के मैंपन है, ये मैंपन भी अपने को दिखते हैं। जैसे अभी बताया था, बेटे के सामने बाप, दादा के सामने पोता, इसका अपने को भान होता है। हम अगर देखें, विचार करें, सत्संग में ये सब बातें पता चलती हैं। तो इस प्रकार अहंता को इदंता से देखें, ये बहुत ऊंचे दर्जे की वास्तविक और अकाट्य बात है, और जिससे तत्काल तत्व बोध हो जाए ऐसी बात है। अहम दृश्य है और जानने में आता है। जैसे सूर्य का प्रकाश व्यापक होता है और उसके अंतर्गत वस्तुएं दिखती हैं, ऐसे ही एक व्यापक ज्ञान के अंतर्गत अहम दिखता है। जैसे अभी महाराज जी ने अपने को दर्शन कराया, कैसे ये अहम दिखा,
तरह तरह के मैंपन कैसे दिखे, तो ये एक ज्ञान के अंतर्गत ही तो दिखे। जैसे आकाश में अनेक तारों के होने पर भी आकाश का विभाग नहीं होता, एक आकाश के अंतर्गत ही अनंत तारे दिखते हैं, ऐसे ही एक ज्ञान के अंतर्गत ही अनंत अहंकार मैंपन दिखते हैं। ये बताया ना आज इसमें श्लोक में कि ये सबका प्रकाशक है, ये अहम जो है इससे प्रकाशित होते हैं, जिससे प्रकाशित वास्तविक सत्ता, वो वास्तविक सत्ता है। तो कहते हैं जैसे सबके सब तारे एक आकाश में हैं, ऐसे सब के सब अहंकार एक ज्ञान में है। वह ज्ञान हमारा स्वरूप है, वह ज्ञान हमारा स्वरूप है, अहम हमारा स्वरूप नहीं है। अहम को अपना स्वरूप मान लिया, यही गलती हुई है। स्वरूप तो अहम को प्रकाशित करने वाला है। जैसे हम आंख से सब वस्तुओं को देख सकते हैं, पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि जिससे सब दिखता है वही आंख है। ऐसे ही जिससे मैंपन दिखता है वही तत्व है, जिसको बोलते हैं आधार, जिसको बोलते हैं वास्तविक सत्ता। तात्पर्य यह है, मैंपन इदंता से दिखता है, पर मैंपन को देखने वाला तत्व ज्ञान इदंता से नहीं दिखता। तो इसको महाराज ने और तरह से समझाया। सुरेश जी बता दीजिएगा जब आचार्य जी आएंगे तो महाराज जी बता रहे हैं आगे, कहते हैं कि जागृत, स्वपन, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं जानने में आने वाली प्रकाश्य हैं। जागृत और स्वपन में तो अहम रहता है, दिन भर में हम कहते हैं मैं हूं, अपना मैंपन दिखता है ये, और स्वपन में भी दिखता है मैंपन। तो कहते हैं जागृत और स्वपन में तो अहम रहता है, पर सुषुप्ति में अहम नहीं रहता, प्रत्युत अविद्या में लीन हो जाता है। वो सुषुप्ति में भी, वह सुषुप्ति भी जानने में आती है, अर्थात ऐसी गहरी नींद आई कि कुछ पता नहीं था, यह भी एक ज्ञान के अंतर्गत दिखता है। यह ज्ञान मात्र प्रतीति का प्रकाशक, आश्रय और आधार है। यह है वास्तविक सत्ता। तात्पर्य यह है कि प्रकाशित होने वाली वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है। ये जो अवास्तविक जो है, जिसको बनावटी सत्ता बोलते हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाली, ये इससे प्रकाशित होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं अलग अलग हैं, पर उनको प्रकाशित करने वाला ज्ञान अलग अलग नहीं है। ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि, मध्य और अंत, भूत, भविष्य और वर्तमान आदि सबके सब एक ज्ञान के अंतर्गत ही प्रकाशित होते हैं। ये सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर इनका जो आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, वह ज्ञान उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों रहता है। अहम निरंतर नहीं रहता, पर उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान निरंतर रहता है। ये अहम तो निरंतर नहीं रहता, ये जो तरह तरह के मैंपन है ये निरंतर नहीं रहते। ये तो दिन भर में भी एक एक मिनट में बदल जाते हैं। पत्नी के सामने खड़े हुए कहता है पति, जैसी दूसरे कमरे में जाकर के बेटे के सामने जाता तो कहता मैं बाप, बदल गया अहम, एक मिनट के अंदर बदल गया अहम। और ये निरंतर रहता भी नहीं है, ये बदलता भी है, मिटता भी है, पर उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान निरंतर रहता है। उस ज्ञान की दृष्टि से अहम भी इदम ही है। तो जितने भी परिवर्तन होते हैं सब उस ज्ञान के अंतर्गत ही होते हैं, वह ज्ञान कहीं आता जाता नहीं। और ये ज्ञान ऐसा है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। महाराज कहते पोता जन्मा बेटा मरा, कितना अंतर है, लेकिन ज्ञान में क्या अंतर है? सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, नफा घाटा, इसमें कितना अंतर है, लेकिन अपने में क्या फर्क पड़ा? तो जिसमें फर्क नहीं पड़ता वो ज्ञान स्वरूप, वह ज्ञान कहीं आता जाता नहीं, प्रत्युत ज्यों का ही त्यों रहता है। नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। अब आगे महाराज जी कह रहे हैं, मेरे समय काफी हो गया जी। हाँ जी आगे आचार्य जी। आचार्य जी जुड़े नहीं है तो आप श्लोक शुरू करो। 28वां श्लोक शुरू है प्रश्न के 224 ठीक है महाराज जी। 28 नंबर श्लोक, पृष्ठ संख्या है 224, पृष्ठ संख्या 224, 28 नंबर श्लोक जी। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं,
ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः। पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बनाने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। नारायण नारायण जी। आचार्य जी जुड़ गए। चलो जी हाँ जी, जी, राम राम राम। राम। नारायण नारायण आचार्य जी प्रणाम। राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम आचार्य महाराज जी, राम राम। आचार्य जी श्लोक संख्या 28 है और प्रश्न संख्या 224 है, शुरू होएगा। अच्छा जी।